दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। दोस्तों इस वीडियो में हम वोल्टेज और करंट के बीच में क्या अंतर है ये जानेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और जानकारी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे इसकी एसआई यूनिट, वोल्टेज की और करंट की। वोल्टेज की दोस्तों एसआई यूनिट होती है कूलम्ब या फिर जूल, और करंट की होती है एम्पियर। इसको हम करंट को एम्पियर में नापते हैं और वोल्टेज को कूलम्ब या जूल में नापते हैं। अब दोस्तों जब फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर बहते हैं तो उन्हें करंट कहते हैं या फिर धारा कहते हैं। करंट भी कहते हैं, धारा भी कहते हैं। वोल्टेज को कई नाम से जानते हैं, टेंशन या पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों बिजली जहाँ पर बनती है वहाँ पर वोल्टेज बनता है, करंट नहीं बनता है। दोस्तों मान लीजिए ये कोई जनरेशन पॉइंट है और बिजली हमको यहाँ से ट्रांसमिशन करके हमको यहाँ पर हमको चाहिए जो इसका एंड पॉइंट है जहाँ पे हमको इसको कंज्यूम करना है। तो दोस्तों जो ये बिजली जहाँ पैदा होती है वहाँ पर वोल्टेज पैदा होता है, ना कि करंट पैदा होता है। ठीक है ये फिर करंट इसमें बाद में आता है, वोल्टेज यहाँ पर बनता है। दोस्तों करंट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है और वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है दोस्तों दोनों में अंतर यही है कि करंट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है और वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उत्पन्न करता है। वोल्टेज के बिना करंट प्रभावित नहीं हो सकता है। दोस्तों वोल्टेज अगर नहीं होगा किसी भी सर्किट में तो करंट वहाँ पर फ्लो नहीं होगा। जब वोल्टेज होगा तभी वहाँ पर करंट फ्लो होगा, जबकि वोल्टेज के बिना करंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है वोल्टेज के बिना करंट एग्जिस्ट तो कर लेगा, लेकिन दोस्तों जब हम किसी दो बैटरियों को सीरीज में जोड़ते हैं तो उस समय क्या होता है कि अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका जो है सीरीज में अगर हम कोई भी बैटरी जोड़ेंगे तो उसमें करंट सेम बहता रहेगा, लेकिन वोल्टेज जो है बढ़ जाता है सीरीज के केस में। लेकिन पैरेलल के केस में करंट बढ़ जाता है, वोल्टेज हमारा समान रहता है। ठीक है दोस्तों इसमें सीरीज में जोड़ेंगे तो करंट हमारा कम हो जाएगा। जब हम किसी बैटरी को सीरीज में जोड़ेंगे तो करंट सीरीज में होते हैं तब करंट समान रूप से सर्किट में बहता है, जबकि वोल्टेज हमारा बढ़ जाता है। लेकिन पैरेलल के केस में करंट बढ़ जाता है लेकिन वोल्टेज समान रहता है। दोस्तों अगला जो इसका में अंतर है, वोल्टेज जब कोई करंट प्रभावित होता है तो उसकी सीमा और गति ध्यान वोल्टेज ही रखता है। दोस्तों जब किसी सर्किट में दोस्तों करंट प्रभावित होता है तो उसका सीमा और गति वोल्टेज ही ध्यान रखता है, ना कि करंट। अगर करंट का ध्यान न दे तो दोस्तों अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा सीमा से अधिक, मतलब 4 से 40 का अगर कोई उपकरण है और उसमें 500 या फिर ज़्यादा आने लगे तो वो ब्लास्ट हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो दोस्तों करंट जब बहता है तो वोल्टेज उसको समय और गति दोनों ध्यान में रखता है, इसको कंट्रोल में रखे रहता है। लेकिन अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो फिर वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। और दोस्तों वोल्टेज कम होने से किसी भी उपकरण की इफिशियंसी कम हो जाती है। अगर बल्ब हमारा लगा हुआ है तो उसकी रोशनी धीमी हो जाएगी और जो भी हमारे घर में उपकरण लगे होंगे उनकी गति, स्पीड और काम करने की क्षमता सब कुछ कम हो जाता है। ये सब वोल्टेज पर डिपेंड करता है। इसीलिए हमारे घरों में, गाँवों में वोल्टेज कम होने से उपकरण हमारे खराब हो जाते हैं, बहुत दिक्कत आती है। तो दोस्तों वोल्टेज के अगर करंट कम हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर वोल्टेज हमारा कम हो गया तो हमारे उपकरण पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। वोल्टेज को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है और दोस्तों मैं बताऊं आपको, ट्रांसमिशन लाइन में के जो वायर होते हैं उसमें ओनली वोल्टेज होता है, करंट नहीं होता है। करंट बहुत ही कम मात्रा में होता है, माइनर होता है, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन वोल्टेज हमारा ज़्यादा रहता है। ठीक है करंट हमारा ज़्यादा हो जाएगा
तो हमको ज़्यादा वायर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा मोटे वायर की ज़रूरत लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे कॉस्ट पे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए वोल्टेज को हमेशा बढ़ाकर हम ट्रांजिशन करते हैं, ना कि करंट को। करंट को अगर बढ़ाएंगे दोस्तों, इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वायर हमको मोटा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा।